किसी टीम का डाउनफॉल आना है भाई सनराइजर हैदराबाद की तरह तो ना ही आए। मतलब जो टीम दूसरे बॉलरों के दिमाग में ऐसा वहम पैदा कर देती थी कि भाई बस इनके सामने हाथ जुड़वा लो, इन्हें सामने मत लाओ, आज वो टीम इस तरीके से आउट हो रही है, इस टूर्नामेंट से आउट होती जा रही है। मतलब यार पहला मैच जिस तरीके से इन्होंने जीता था और लगातार फिर 3 मैच जिस तरीके से हारे हैं ये, मतलब 300 पार के चक्कर में इनका जो नारा है अब की बार 300 पार, अब की बार 300 पार, ये 300 पार के चक्कर में इन पे 200 पार भी नहीं हो रहे। अब इतना बुरा हिसाब हो रहा है इनका। यार करीबन करीबन तुम 300 पार मत करो, 200 तो पार करो कम से कम। पर भाई 200 भी बहुत बड़ा स्कोर है। एक माना आपने इंटरटेनमेंट के लिए 300 पार करना है, कैसे भी करना है तुम्हें 300 पार जाना है, लेकिन भाई 200 तो पार करो। आज तो 200 का ही टोटल था। पिछले मैच देखो इनके 200 पार नहीं हो रहे इन पे। बस नारा लगा दिया अब की बार 300 पार, अब की बार 300 पार, लेकिन हम पे पार नहीं हो रहा 200 भी। तो ये एक डाउनफॉल इतना बुरा आया हुआ है इन पे, अब हम कुछ इसमें कर ही नहीं सकते। मतलब अब तुम इनका टॉप ऑर्डर देखो, इन पे कुछ हुआ ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ अगर इनका टॉप ऑर्डर चल गया तो ये 300 पार मारेंगे, मतलब 250 नीचे बात नहीं करने के। ये अगर टॉप ऑर्डर में बैठ गए इनका शुरू में ही तो भाई इन पर कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब अब तुम इनके तीनों मैच उठा के देखो जो हारे हैं, इनके टॉप ऑर्डर ने कुछ नहीं करा, एक ट्रेविस हेड को छोड़ के। हालांकि ट्रेविस हेड भी आज नहीं चला, लेकिन पिछले 2 मैचों में देखो, अगर तुम पिछले तीनों मैचों में देख लो टॉप ऑर्डर में तो इन्होंने ना अभिषेक शर्मा चला ना ईशान किशन चला बिल्कुल भी। तो ये पावर प्ले में अपनी 3-3 विकेट दे दें, जब वहां पे पावर प्ले में 3 विकेट आ जाए तो तुम समझ लो टीम के आप कब्जे में होगे, सामने वाली टीम के जिससे भी आपका मैच है। तो इनके साथ यही हो रहा है, ये पावर प्ले में इस तरीके का बुरा खेल रहे हैं अब। मतलब जिस टीम को पावर प्ले की मालकीन कहा जाता था कि भाई ये पावर प्ले का मालिक है या मालकीन है, क्योंकि पावर प्ले में तबाही नाम है इनका, पावर प्ले की तबाही, मतलब सनराइजर हैदराबाद। लेकिन अब पता नहीं इन्हें क्या हो रहा है, किस तरीके की नज़र लगी है जब से नवरात्रि चले हैं भाई। इनकी किस तरीके की नज़र लगी है इन्हें, मतलब कुछ टोकटा पोकटा कर दिया कि इनके ऊपर किसी टीम वालों ने, जो कुछ असर ही नहीं पड़ रहा। यार इतनी बुरा डाउनफॉल होना, मतलब यार मैं तो कहूँगा बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ यार। कहीं मतलब कुछ टक्कर का मुकाबला तो देखने को मिले। फिर से देखो यही चीज़ आ रही है, टक्कर का मुकाबला नहीं हो पा रहा भाई। बहुत मुझे तो मज़ा आ ही नहीं रहा इस बार, अभी अभी तक मज़ा आ नहीं रहा। बहुत कई सारे मैच होगी लेकिन मज़ा ही नहीं आ रहा, क्योंकि भाई टक्कर का मुकाबला ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो टक्कर का मुकाबला होने के लिए भाई टाइम चाहिए, तो टाइम लेके खेलो प्लीज़। 300 के चक्कर में मत जाओ, 200 तक पहुँचो, वो भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। भाई मैच हुआ बढ़िया, किन की तरफ से, हमारे कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। इनकी तरफ से हैदराबाद वालों की तरफ से कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सही बताऊं तो कुछ भी नहीं हुआ। एक तरीके से अब मैं बैटिंग लाइनअप की बात करता हूँ, एक तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स भाई जब बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जब 15 ओवर भी हुए थे। अब ये देखो तुम, जब तक 15 ओवर भी हुए थे ऐसा लग रहा था ज़्यादा ज़्यादा ये 170-75 या ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम 180 रन तक पहुंच सकते हैं बस। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बिल्कुल ही हैवी तरीके से खेलने लेके तो ज़्यादा ज़्यादा 180 के आसपास तक खेल सकते हैं, ये स्कोर खड़ा कर सकते हैं 180 के आसपास तक का। लेकिन भाई जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग करी, तो बैटिंग पहले शुरू से ही स्टार्ट करते हैं इनकी। नारायण, डी कोक दोनों कुछ नहीं कर पाए, ज़्यादा कुछ दे ही नहीं पाए टीम के लिए। एक को समी खा गया, एक को भैया पैट कमिंस खा गया, दोनों को ले डुब्बे। फिर आते हैं रहाणे साहब और रघुवंशी साहब, इनके बीच लगती है पार्टनरशिप एक ऐसी जो मतलब केकेआर को थोड़ा ऊपर तक लेके जाती है। मतलब जिस तरीके से पिछले मैच में हुए थे ना कि जो 2 विकेट गिरी तो फटाफट तीसरा भी चौथा भी, इस तरीके से नहीं हुआ आज इनके साथ। तो थोड़ी पार्टनरशिप बिल्ड करी इन्होंने, अच्छी पार्टनरशिप लगाई, उसमें रघुवंशी का 50 भी आया और रहाणे साहब के 38 रन भी आए। तो इनके बीच जो पार्टनरशिप थी वो बढ़िया पार्टनरशिप लगी है। लेकिन फिर आते हैं नीचे से हमारे रिंकू साहब, वेंकटेश अय्यर साहब, ये दो, इनके बीच में पार्टनरशिप लगती है इस तरीके की रनर बॉल वाली। चलते हैं 2-4 ओवर बिल्कुल इस तरीके से खेलते हैं, रनर बॉल, यानी एक आध बाउंड्री आ गई एक आध ओवर में वो बहुत है, वरना रनर बॉल ही खेल लेते दोनों लड़के, दोनों ही 10-15 बॉल रनर बॉल ही खेल लेते। लेकिन फिर क्या होता है भाई, पता नहीं पहले रिंकू सिंह को बहुत चढ़ता है, रिंकू सिंह मारता है पहले 17 बॉल में 32 रन मारता है रिंकू सिंह को बहुत चढ़ता है, नोट आउट रहता है। फिर उसके बाद बहुत चढ़ता है भाई वेंकटेश अय्यर को। इतने पैसे क्यों दिए वेंकटेश अय्यर को, आज उन्होंने साबित करा है भाई कि मैं इसके काबिल हूँ, क्यों मुझे इतने रुपए दिए गए हैं, क्यों मैं इतना टैलेंटेड हूँ कि मैं इतने रुपए लेने लायक था। तो आज उन्होंने थोड़ा बहुत साबित किया है, अभी बहुत साबित करना है उन्हें, इस एक आध इनिंग से साबित नहीं होता टैलेंट, अभी बहुत
साबित करना है कि मुझे इतने पैसे क्यों मिले। अभी बहुत काम है उनके ऊपर, बहुत चीज़ें देखी जाएंगी अभी, क्या करते हैं आगे मैचों में साबित, बहुत बहुत चीज़ें करनी है मेरे को, बहुत करना है साबित भाई। अभी देख क्यों इतने रुपए लेना, मतलब इतने रुपए मिलना छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 23-24 करोड़ रुपए मिलना भाई एक आईपीएल मैच के लिए, बहुत बड़ी, तो साबित करना पड़ेगा। तो जब ये दोनों खेले भाई, इन्होंने तबाही इतनी तकड़ी मचाई, मतलब आप 15 ओवर तक यार समझ ही नहीं सकते थे कि 200 मार देंगे। 200 गए, जब 19वां ओवर खत्म हुआ तो 193 पे थे, 193 पे। तो ओनली जब 10वां ओवर गिरा हर्षल पटेल का, 193 पे नहीं, शायद 100, आई थिंक 187 पे थे, 87 समथिंग पे थे। तो जब इनका तीसरा, जब लास्ट ओवर आया हर्षल पटेल को, तो इतना छक्का भी खाया, चौका भी खाया पहली दूसरी बॉल पे, लेकिन फिर कमबैक भी करता है, फिर बाउंड्री रहता है, सिंगल वाइट, इस तरीके के रन जाते हैं और हर्षल पटेल एक मस्त ओवर निकालता है। लेकिन तबाही तो वेंकटेश अय्यर ने उठाई है, जो भाई खींच खींच के पैट कमिंस को मारे हैं ना। 20 रन का ओवर था समथिंग, 19 रन वैसे थे और 1 लेग बाई का था, 20 रन आए थे ओवर से, 20 रन पैट कमिंस के 19वें ओवर से। इतना मतलब यार, इतना किलस किलस का मारा है उसने पैट कमिंस को, पता नहीं आज क्या ही खा के आया था। मतलब मैं ये सोचा था यार क्या खेल रहा है, रनर बॉल ही खेल रहा था इस तरीके से। लेकिन बाद में जब स्टार्ट देता है भाई लड़का, मतलब मजा उठा देता है, बहुत टॉप खूब। तो बैटिंग लाइन अभी, अब बॉलिंग की बात करें केकेआर की, यार बॉलिंग तो मतलब लाजवाब। जब आप एक टीम को, दूसरी टीम को, इतनी खतरनाक टीम को 120 पे ऑल आउट कर दो, तो भाई आपकी बॉलिंग तो खतरनाक हुई होगी, क्योंकि बॉलिंग में आप, मतलब यार बॉलिंग तो खतरनाक हुई ही होगी। अब इसमें चाहे भाई तुम शुरू से स्टार्ट कर लो, वैभव अरोड़ा हो, चाहे हर्षित राणा हो, वरुण चक्रवर्ती हो, भाई चाहे तुम्हारे नारायण साहब हो, कोई भी, सारे बॉलर्स ने इतनी कैडी कैडी बॉलिंग करी है। मतलब मैं बात कर ही नहीं सकता इनके बारे में, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है कि इनके बारे में मैं कुछ और बताऊं। इतनी मस्त बॉलिंग करी है यार इन तबाही टीम के सामने, हटो बचो वाली बॉलिंग। अब बात करें सनराइजर हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप के बारे में, तो नंबर नोट कर लो बस, 2-2 3-4-0 इस तरीके की बैटिंग है। थोड़े बहुत रन देखो कमिंडू मेंडिस और थोड़ी नीतीश कुमार रेड्डी और भैया तुम्हारे क्या कहते हैं इन्हें, हेनरी क्लासन, पैट कमिंस, थोड़े बहुत रन ये भी यार क्या करते नीचे से। जब आपके ऊपर से पावर प्ले में से 3 विकेट डाउन हो गए, 9 पे 3 हो गए तुम, तो ये तो भाई कैड़ा ही मामला हो जाता है ना। फिर 9 पे 3, 4 ओवर में तुम्हारे 9 रन पे 3 विकेट हैं, तो थोड़ा कैड़ा हिसाब लेके चलना पड़ता तुम्हें अगर जीतना भी था। लेकिन जीतना भी ऐसा यार, जब सिर पे एवरेज बढ़ता जाए ना, तो मारने को सोचता है बंदा, लेकिन मारे भी तो कैसे मारे हैं भाई, इस मारने को जाए तो सीधा कैच हो रहे हैं। तो बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ इनके लिए तो भाई। आज के 2-3 मैच से हो ही रहा है इनके लिए डाउनफॉल, बहुत ही कैड़ा वाला। अब इनकी अगर बॉलिंग की बात करें, देखो बॉलिंग मैं कहूँगा 15 ओवर तक इनकी इतनी अच्छी बॉलिंग चल रही थी मैंने तुम्हें पहले ही बताया, 15 ओवर तक इनकी इतनी अच्छी बॉलिंग चल रही थी, लेकिन 15 ओवर के बाद उतरता है इनका असली भूत। तो असली भूत बनाते हैं भाई केकेआर वाले 15 ओवर के बाद। जो असली मजा आता है 15 ओवर के बाद आता है। अगर तुम्हें हाईलाइट भी देखनी है तो 15 ओवर के बाद पहुंचो, जब आएगा मजा, क्योंकि एक ओवर में 20-20 रन पड़ रहे हैं तो अगर देखना है तो उसमें मजा आएगा, ज़्यादा इंटरेस्ट लेना है तो मैच का, तो 15 ओवर में पहुंचो, हाईलाइट हो उस पर चेकआउट करो, वहाँ मजा आने वाला है खूब मस्त। तो मैच भाई बहुत बढ़िया हुआ। आज मैच है लखनऊ सुपर जायंट्स का और मुंबई इंडियंस के बीच में। देखते हैं ये कैसा मुकाबला होता है, क्योंकि भाई जैसे मैं कह रहा हूँ तकड़ा ये होगा, तकड़ा ये होगा, हो ही नहीं रहा, एक तरफा ही जा रहा है। आज देखते हैं भाई, आज मिल जाए देखने को तगड़ा मुकाबला, कम से कम पैसे वसूल तो हो जाए हमारे। जब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।